Hello and welcome to our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is video lecture 2 of chapter 2 relation and function. In this video lecture we are going to discuss about relation, domain of a relation, range of a relation and codomain of a relation. And finally we will solve the exercise 2.2 NCERT. So let's start our today video lecture. In today's video lecture, first we talk about relation. तो सबसे पहले देखेंगे कि रिलेशन हमारा क्या है। रिलेशन तो जिस तरह से जैसे ही हम लोग रिलेशन शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में जो है वो हमारा जो रिलेशन है वो हम लोग के दिमाग में आ जाता है। जैसे हमारे फादर के साथ हमारा जो रिलेशन है, फादर है हमारी या हमारी मम्मी है या फिर हमारे भाई है या सिस्टर है या फिर हमारा मामा है या फिर मामी है या फिर बहुत तरह के रिलेशन हमारे दिमाग में हमारे आ जाते हैं। हमारा फ्रेंड है या फिर हमारी गर्लफ्रेंड है या फिर तरह तरह के रिलेशन हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो इस तरह के रिलेशन होते हैं हमारे पर्सनल लाइफ में। और इसी तरह से जस्ट लाइक जो हमारे पर्सनल लाइफ में जो रिलेशन, इसी तरह से हमारे मैथ में भी रिलेशन होते हैं। तो मैथ में कैसा रिलेशन होता है? मैथ में हम लोग बहुत तरह के रिलेशन को पीछे क्लासेस में पढ़ा है। तो कौन कौन से रिलेशन के बारे में पढ़ा है? जैसे दो लाइन आपस में पैरेलल है तो ये भी क्या है? एक तरह का रिलेशन है। आप इस तरह से जब आप कहते हैं कि ये दो लाइन है, फर्स्ट लाइन एल और सेकेंड लाइन आप एम आप लेट कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। तो ये भी क्या है? लाइन एल और एम में बीच किस तरह का संबंध है? आपका पैरेलल का रिलेशन है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में भी हमारा रिलेशन होता है बहुत सारा। ये तो पैरेलल का रिलेशन हो गया। उस तरह से हम लोग देख सकते हैं दो ट्रायंगल के बीच हमने कॉन्ग्रुएंसी का रूल पढ़ा था, यानी दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों के बीच कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है। उसके बाद दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल हम कहते हैं जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों के बीच आपके सिमिलरिटी का रिलेशन है। उसी तरह से आप बोलते हैं कि वन नंबर इज ग्रेटर देन द अनदर नंबर, तो इसके बीच आपका रिलेशन है बन रहा है ग्रेटर और उसका ग्रेटर का रिलेशन बन रहा है दो नंबर के बीच। उसके बाद वन नंबर इज स्मॉलर देन द सेकंड नंबर, इसमें स्मॉलर देन का रिलेशन बन रहा है। इस तरह से मैथमेटिक्स में इस तरह का रिलेशन है। तो हम लोग देखेंगे कि जो सेट है उस सेट में दो सेट के बीच हमारा किस तरह का रिलेशन आ रहा है। तो हम लोग दो सेट के बीच रिलेशन को पढ़ेंगे जो कि दोनों सेट है होगा हमारा नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो आइए रिलेशन का डेफिनेशन करने के पहले हम लोग रिलेशन का कुछ एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि रिलेशन क्या है। तो हम लोग दो सेट ले लेते हैं। लेट सेट ए इक्वल टू, आपने इसमें 3 एलिमेंट हमने लिया ए बी एंड सी, और जो सेट बी है वो हमने ले रहा है नाम का सेट है जिसमें आपका नाम है अली, तो बी सेट जो हमने कुछ नाम का सेट लिया हुआ जिसमें अली, भूषण, बबलू, चंदन और रिया है। तो ये बी सेट हमारा नाम का सेट हुआ। ए सेट हमारा ए बी सी, इसमें 3 एलिमेंट हुए। तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे सेट ए और सेट बी का। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए और बी का तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस बी वो भी हमारा एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें 3 एलिमेंट हैं और इसमें 5 एलिमेंट हैं। तो ए क्रॉस बी में हमारे टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 15 एलिमेंट्स होंगे। हमने वीडियो लेक्चर 1 में आपको बताया कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखना है दो सेट का। इस तरह से आप देखेंगे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे अगर ए क्रॉस बी का तो हमारा ए के साथ ये सारा आ जाएगा ए अली। ए जो है आपका फर्स्ट मेंबर है सेट ए का और जो अली जो है आपका फर्स्ट मेंबर है आपके सेट बी का। उसी तरह से ए भुवन,
ए भूषण। तो आप इसमें देख सकते हैं ए जो है आपका फर्स्ट मेंबर है सेट ए का, और भूषण जो है वो सेकंड मेंबर है आपके सेट बी का। इस तरह से हम लोग लेके लिखते हैं। तो ए के साथ आप सारा हम लोग लिख लेंगे, ए भूषण, ए बबलू। इसी तरह से आप ए के साथ पूरा लिख लेंगे, ए के साथ सबका लिखेंगे, फिर बी के साथ सबको लिखेंगे, सी के साथ बी का सबको लिखेंगे। ये सारा ऑर्डर पेयर आ जाएगा। जिस सारे ऑर्डर पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट है और सेट के अंदर जो भी आपका रहता है ऑब्जेक्ट, उसको हमको एलिमेंट बोलते हैं हम लोग, या फिर मेंबर बोलते हैं। इस तरह से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। आप सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिख लेंगे। उसके बाद इस दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आ रहा है क्रॉस बी में, इसमें हमारा जो ऑर्डर पेयर आ रहा है, इसमें आपका इसमें देख रहे हैं कि जो पहला मेंबर है आपका सेट ए से बिलोंग कर रहा है, दूसरा मेंबर जो है सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो दोनों ऑर्डर पेयर के बीच हम लोग एक रिलेशन को स्टेब्लिश करेंगे। तो रिलेशन क्या है हम लोग देख रहे हैं, एक रिलेशन हम लोग स्टेब्लिश कर रहे हैं। जैसे हम लोग अपना पर्सनल लाइफ में एक रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं, किसी फ्रेंड को बनाते हैं तो एक रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग दोनों ऑर्डर पेयर के बीच एक रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं। तो किस तरह का रिलेशन है हम लोग देखेंगे। एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई की जगह पे आप ए और बी भी ले सकते हैं, सच दैट एक्स वाई क्या आपको डिनोट कर रहा है, ए के सारे आपके मेंबर को, और वाई जो डिनोट कर रहा है वाई के बी के सारे मेंबर को। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो एक्स वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट तो आप देख सकते हैं कि क्या मैंने एक रिलेशन बनाया दोनों ऑर्डर पेयर के बीच, एक्स वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, यानी कि वाई सेट, ये पूरा बी सेट आपको वाई है, तो इसमें आपका क्या क्या नाम है, अली, भूषण, बबलू, चंदन और रिया। और एक्स क्या है, इसका जो है फर्स्ट लेटर है, यानी कि इसका जो फर्स्ट लेटर होगा आपका ए, इसका बी, इसका फिर बी, इसका सी और इसका आर, तो आपका एक्स वह है। तो इसमें हम लोग ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन किस फॉर्म में है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी इस रिलेशन को हम लोग सेट रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया आपका रिलेशन, आपको उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे हम लोग ने सेट थ्योरी पढ़ा तो मैंने बताया कि आपको सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड है, एक तो आपका रोस्टर फॉर्म है और एक आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। तो उसी तरह से आप रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करने का, अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का दो मेथड है। आप एक उसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एक और मेथड है जो कि पिक्टोरियल फॉर्म है, जिसको हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन बोलते हैं, जिसको आप एरो डायग्राम भी बोलते हैं। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले इसको रोस्टर फॉर्म में देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो है एक्स क्या फर्स्ट लेटर है हमारे फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ वाई, तो ए यहाँ पर लिखेंगे तो वाई में क्या होगा, ए से अली है, तो ए और अली। इस तरह से ऑर्डर पेयर आएंगे। ये ऑर्डर पेयर जो आ रहा है ए क्रॉस बी का ही हमारा सारा एलिमेंट आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं ए और अली यहाँ पर है। उसी तरह से क्योंकि ये जो रिलेशन स्टैब्लिश किया गया है ए क्रॉस बी में ही जो ऑर्डर पेयर है उसके बीच रिलेशन को स्टैब्लिश किया गया है। इस तरह से यहाँ पर ए अली है, ए और आप जो है ए और भूषण आप इसमें इंग्लिश नहीं करेंगे इस रिलेशन में, क्योंकि ए है, यहाँ ए है और इसका पहला लेटर आपका बी है। तो हमारा जो रिलेशन का डेफिनेशन है, जिस तरह से हमने रिलेशन को डिफाइन किया है उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग ऑर्डर पेयर को इंग्लिश करेंगे ए क्रॉस बी से। तो देखेंगे ए और अली आ गया। उसके बाद क्या होगा आपका, जब आप इसको लिखेंगे पूरा तो बी और बी फॉर आपका यहाँ से भूषण ये होगा, और बी से आपका बबलू, ये भी आपका इसमें इंलिस्ट हो जाएगा ऑर्डर पेयर, और आपका सी फोर चंदन। बस इतना ही आपके ऑर्डर पेयर आएंगे ए क्रॉस बी में इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो कितने एलिमेंट हुए इस रिलेशन में, 1 2 3 एंड
4 एलिमेंट हुआ। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं किस तरह का रिलेशन है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी में हमने एक रिलेशन बनाया। अब इसमें बहुत सारे रिलेशन हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो कितना नंबर ऑफ रिलेशन हम स्टैब्लिश कर सकते हैं उसका एक फॉर्मूला है, इसका एक जनरल फॉर्मूला है, उसको आप देख लेंगे। क्या जनरल फॉर्मूला है? तो ए क्रॉस बी में कितने हम लोग रिलेशन बना सकते हैं उसको हम लोग 2 के पावर p इंटू क्यू से बता सकते हैं। वहां पर आपका p क्या है दिखेंगे, वेयर जो है p जो है इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए and q is the number of elements in set B। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं इस हमारे ए क्रॉस बी में इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। इसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने सेट ए में? आपका 3। और इसमें बी में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? आपके 5। तो 2 3 5 या 15, 2 का पावर 15 रिलेशंस बन सकते हैं ए क्रॉस बी में। तो हमने इस फॉर्मूला से बता दिया कि 2 का पावर 15 यानी बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं ए क्रॉस बी से, जिसमें से एक रिलेशन हमने आपको बना के दिखाया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन क्या है? ये आपका पिक्टोरियल फॉर्म है रिलेशन को, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से रिलेशन में जो आप ऑर्डर पेयर है उसको शो करने का एक पिक्टोरियल फॉर्म है। इसमें आप दो ओवल शेप बनाते हैं, दो ओवल शेप इस तरह से हम लोग बनाते हैं इसमें, जिसमें पहला ओवल है जो सेट ए को और दूसरा ओवल सेट है सेट बी को, या फिर दूसरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट ए में सारे सेट ए के एलिमेंट रहेंगे, जैसे हमारा इसमें कौन कौन एलिमेंट है? ए बी और सी। सेट बी में जो है हमारे बी के सारे एलिमेंट रहेंगे, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? अली, अली, भूषण, बबलू, चंदन, रिया। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो अब यहाँ पर है, इसको हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन बोलते हैं इसी को। तो देखिएगा ए का जो हमारा बन रहा है, ए किसके साथ है? अली के साथ है, बी भूषण के साथ है, और बी जो है हमारे बबलू के साथ भी है, और सी चंदन है, और रिया जो है वो आपके वैकेंट रहेंगे क्योंकि इसमें केवल ए बी सी ही एलिमेंट है, आपका आर एलिमेंट नहीं है, तो रिया जो है वो वैकेंट रहेगा।
इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है हमारे रिलेशन का। तो यहाँ पर जो है हम लोग अब देख सकते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखा हमने रिलेशन का, सेट बिल्डर फॉर्म देखा, रोस्टर फॉर्म देखा। अब आते हैं हम लोग सेट का जो है डेफिनेशन करते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखे हैं कि जो हमारा रिलेशन था, रिलेशन हमने स्टेब्लिश किया ए क्रॉस बी में, वो क्या था, एक ए क्रॉस बी का हमारा सबसेट था, उसी का एक हिस्सा था, उसी में से कुछ ऑर्डर पे निकल के आए थे हमारे रिलेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ कह सकते हैं इसके रिलेशन के डेफिनेशन में कि जो हमारा रिलेशन है वो जो है सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, जो कि जहां ए क्रॉस बी, ए जो सेट ए और बी है हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। इस तरह से हम लोग रिलेशन में डेफिनेशन को, इस बात को लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग रिलेशन का डेफिनेशन देखते हैं। देखेंगे रिलेशन का डेफिनेशन क्या है। ए सेट, ए रिलेशन from a relation R तो यहाँ पर हम लिखे डेफिनेशन में ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। और जो हम लोग सबसेट लिखते हैं, जो सबसेट लिखते हैं रिलेशन में, द सबसेट, उसके बारे में, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग the relation तो जो हम लोग सबसेट डिराइव करते हैं रिलेशन का, वो क्या है, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय द डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर पेयर है, तो फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट के बीच हम लोग उसके बीच रिलेशन को स्टेब्लिश करके उसको सबसेट को लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग। इस बात को हमने यहाँ लिखा। जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द सेकेंड element of the ordered pair is called the image of the first element। तो सेकेंड एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहेंगे ऑर्डर पेयर में। जैसे हमारे पास था यहाँ पे ए और अली, ये रिलेशन में जो सेट था हमारा ए और अली, और ए और आपका भूषण, और ये इस तरह से और आगे था। तो इसमें अली जो है वो सेकेंड एलिमेंट है जो कि फर्स्ट का आपका इमेज है। भूषण जो है आपका, वो आपका सेकेंड एलिमेंट है जो कि फिर आपका बी फॉर भूषण। तो यहां से आपने देखा था कि जो ये भूषण है वो क्या है, बी का आपका इमेज है। तो बी जो भूषण जो है वो आपका सेकेंड एलिमेंट है और बी जो है आपका फर्स्ट एलिमेंट।
इस तरह से आपने देखा। तो जो सेकेंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग रिलेशन का डेफिनेशन देखा है। और इसमें क्या आपको देखना है वो देखिए, हम लोग देखेंगे। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास किसी रिलेशन में एक्स और वाई जो है ऑर्डर पेयर है, वो एलिमेंट है हमारा रिलेशन का। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, एक्स इज एक्स इज रिलेटेड टू वाई, और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, रिटेन एज एक्स आर वाई। यहां पर आप एक्स और वाई के जगह पे हम लोग ए बी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे रिलेशन में, आप इसको ध्यान देंगे। अगर इफ एक्स वाई उस रिलेशन का नहीं बिलोंग करता है, अगर एक्स वाई आप उस रिलेशन में नहीं बिलोंग करता है, तब हम लोग कहेंगे एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई, और इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे। एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई, आर को लिख के आपको कट कर देना है। इस तरह से हम लोग को देखना है रिलेशन में, ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है, तो हम लोग देखेंगे इसका पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर आपको एग्जांपल से, हमने जो रिलेशन दिया था उसके एग्जांपल से लेके आपको समझाएंगे कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है। तो इसका जो हमारा डेफिनेशन है, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट पेयर of the ordered pair in relation are on तो क्या कह रहा है डेफिनेशन में, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्ड इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। सेट ए और सेट बी में जो हमारा रिलेशन आया था, उसका जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट, देखिए हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आया है रिलेशन में वो क्या था, आया था हमारे ए क्रॉस बी में ए अली, बी भूषण, बी बबलू, यही रिलेशन हमारा आया था। इतने ही सारे ऑर्डर पेयर आए थे हमारे रिलेशन में, रिलेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो देख सकते हैं कि इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपका ए है, इसका बी है, और फिर यहाँ पर सी है। बी दो बार है तो हम लोग को उसको एक बार लेना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेट में हम लोग किसी को भी रिपीट नहीं करना है। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका जो है
हमारे पास जो सेट आएगा उस सेट का नाम मान लेते हैं हम लोग सी है। तो उसमें जो एलिमेंट आएंगे सेट सी में ए आएंगे, आपके बी आएंगे और सी आएंगे। तो इस ऑर्डर पेयर का जो भी फर्स्ट आपका मेंबर या फिर एलिमेंट होंगे उसका सेट जो होगा वो हमारे क्या होगा, उस सेट हमारे डोमेन ऑफ ए रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका है डोम आर, यानी डोमेन ऑफ ए रिलेशन है ये आपका सी सेट ए बी सी। इसमें ए बी सी आपके एलिमेंट इनिस्ट हुए। इस तरह से हम लोग देखा कि डोमेन ऑफ ए रिलेशन क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि रेंज ऑफ ए रिलेशन क्या है। तो रेंज ऑफ रिलेशन को हम लोग देखना है। देखिए ध्यान रहे आप लोग की, आपको डोमेन और रेंज आपके रिलेशन के ऑर्डर पेयर में जो बन रहा है उसी में आपको देखना है। रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है उसी में आपको देखना है। तो देखेंगे रेंज ऑफ रिलेशन क्या है। तो इसमें आपका द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं। तो देखेंगे कि क्या है हमारे पास इसका डेफिनेशन। रेंज ऑफ रिलेशन, द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ ए रिलेशन। यानी कि जो आप रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आया है उसका सेकेंड एलिमेंट का सेट हमारा क्या होगा, वो रेंज होगा। तो हमारे पास इस तरह से इस रिलेशन में हम लोग देखते हैं कि ये मान लेते हैं सेट डी है जो कि आपको रेंज को डिनोटेड कर रहा है। तो इस ऑर्डर पेयर में सेकेंड एलिमेंट क्या है, अली, भूषण, बबलू और चंदन। तो ये सारे सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होगा वो हमारा क्या होगा, वो रेंज ऑफ ए रिलेशन होगा। इस तरह से हम लोग डेफिनेशन से इसका लिख सकते हैं। अली, ये आपका भूषण और ये बबलू और आपका ये चंदन। ये सारे सेकेंड एलिमेंट आ गए हमारे रिलेशन के ऑर्डर पेयर के। तो ये सारे सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होगा ऑर्डर पेयर का, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है उसका, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज, रेंज ऑफ द रिलेशन। तो रेंज ऑफ द रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं रेंज आर, यानी रेंज ऑफ द रिलेशन आप इसको हम लोग कहेंगे। उसी तरह से हम लोग देखते हैं अब आगे कि कोडोमेन क्या है। तो कोडोमेन का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। कोडोमेन का जो डेफिनेशन है उस तरह से है, द होल सेट बी इज द बी इज कॉल्ड
तो द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन आर रिटन एज कोडोम आर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम मान लेते हैं सेट ई है जो कि सेट कोडोमेन को डिनोट कर रहा है, तो हमारा सेट ई जो है होगा क्या होल सेट बी, यानी होल सेट बी जो यहाँ पर दिख रहा है आप उसको ई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो होल सेट बी जो है इसमें क्या है आपका अली, आपका भूषण, और ये आपका बबलू, और ये चंदन, और ये रिया। ये सारे होल सेट बी जो में जितने भी आपका होल सेट जो बी है हमारा, ये क्या होगा हमारा कोडोमेन होगा ऑफ ए रिलेशन। इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो कोडोम ऑफ, इसको आप इस तरह से कोडोम आर लिख सकते हैं। ये सारा सेट बी जो हो गया वो हमारा कोडोमेन हो गया। आइए हम लोग एरो डायग्राम से भी या विजुअल डायग्राम से भी हम लोग डोमेन, रेंज और कोडोमेन को निकालना सीखते हैं किसी भी रिलेशन का। तो वहां से आप लोग विजुअल डायग्राम से या एरो डायग्राम से आप बहुत आसानी से और क्विक वे में भी बता सकते हैं कि कौन डोमेन है, कौन आपका रेंज है और कौन आपका कोडोमेन है। तो यहाँ पर आपका इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बना के बता रहा हूं कि कौन आपका डोमेन है, कौन आपका रेंज। इस तरह से आप देखते हैं यहाँ की विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए दो ओवल शेप हमको बनाना है। पहला ओवल शेप आपको सेट ए, दूसरा ओवल सेट आपको सेट बी को डिनोट कर रहा है। इसमें सारा सेट ए के एलिमेंट होंगे जो कि है ए, बी और सी। इसमें आपके सारे बी के एलिमेंट होंगे जो कि होंगे अली, ये आपका भूषण, बबलू, चंदन और रिया। तो ए का जो इमेज है हमारा अली है, सेकेंड एलिमेंट को इमेज बोलते हैं फर्स्ट का। बी का इमेज जो है वो भूषण है, और बी का जो है इमेज है बबलू है। बी का आपका दो इमेज है यहाँ, और सी का जो इमेज है वो चंदन है। ये सारे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारा जो इमेज है सारे इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। अली, भूषण, बबलू और चंदन, ये सारे इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। इसी के सारे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। और ये सारा सेट बी जो है, इसमें सारे सेट बी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। और ये सारा सेट ए, ये सारा सेट ए को हम लोग बोलेंगे डोमेन, ए बी सी। ए बी सी देखिए, ए बी सारा ए बी सी सबका इमेज आपके सेट बी में बन रहा है। अगर यहाँ पर आपका कोई इमेज, कोई एलिमेंट डी होता जिसका इमेज आपका बी में नहीं बनता, तो इसमें जो हमारे डोमेन हो जाते ए बी सी होते, डी नहीं होता। याद रखें, डोमेन वह चीज है जो उसमें सारा इमेज आपका, जिसका सारा इमेज, जिस सारे हर एक एलिमेंट का आपका इमेज आपके दूसरे सेट में बन रहा है या बी सेट में बन रहा है। इस तरह से आपको डोमेन को ध्यान देना। तो इसमें आपका जो डोमेन होगा वो किसका सेट होगा, उसमें जो सेट होंगे उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, आपके ए बी सी। तो इस तरह से आप जो है एरो डायग्राम करके भी, या एरो डायग्राम दिया तो उससे भी आप आसानी से रिलेशन का डोमेन, आपका कोडोमेन और उसका रेंज आप बता सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन हम लेंगे। तो क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में आपको दो तरह का मिलेगा। एक तो आपको जो है रिलेशन का इस्टेब्लिश्ड है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा, आप उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके उसका डोमेन, कोडोमेन या फिर आप उसको रेंज बताना होगा, या उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको बोलेगा बनाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन जो है टाइप का क्वेश्चन है कि आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी कि एरो डायग्राम बनाया होगा, उससे आपको रिलेशन को स्टैब्लिश करना है। उससे आपको रिलेशन को स्टैब्लिश करके उसका डोमेन, कोडोमेन आपको फाइंड आउट करना है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो दो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहां से। हमारे पास क्वेश्चन है, सेट ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है यहाँ 1 2 3
तो यहाँ पर जो रिलेशन है, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यहाँ पर सेट ए के साथ रिलेशन है, तो यहाँ से ए क्रॉस ए आपको निकालना है। तो ए को दो बार आप यहाँ से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से फिर आपको यहाँ क्रॉस का साइन 1 2 3 4 5 6। आप इसको ऐसे एज ए सेट बी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग ए क्रॉस बी निकालते थे, उसी तरह से ए क्रॉस ए निकालना है। ए के साथ सब होगा, फिर बी के साथ सब होगा, 3 के साथ सब होगा, आपको लेना है ऑर्डर पेयर में। इस तरह से आप ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो इस ए क्रॉस ए में जो हमारा रिलेशन जो है वो बना कर दिया हुआ है, क्या रिलेशन दिया हुआ है, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बाई आर, जो दिया है वो है एक्स और वाई ऑर्डर पेयर सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये आपका रिलेशन दोनों के क्रॉस ए में आपको बना कर दिया है। तो डिस्क्रिप्ट ए रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम और राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द आर। तो सबसे पहले हम लोग इसका, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है ये रिलेशन, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर पे लिखेंगे, जहाँ पर y बराबर क्या x प्लस 1 है, तो x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 1 2 होगी। उसी तरह से अगर x की वैल्यू आप इसमें से 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 प्लस 1 3 होगी। x की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो y की वैल्यू 4, अगर x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 5, और x की वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो y की वैल्यू 6। इतना ही होगा। x की वैल्यू आप इसमें से जो है 6 नहीं ले सकते हैं, अगर 6 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 7 हो जाएगी, जो कि नॉट द एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन। आप देख सकते हैं अगर x की वैल्यू आप यहाँ पर 6 लेंगे तो 6 प्लस 1 y की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो 6 और 7 जो ऑर्डर पे है वो आपका इस रिलेशन का आपका एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। इस तरह से इस रिलेशन में इतने सारे ऑर्डर पे आए हैं, आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब ये रोस्टर फॉर्म में चेंज हो गया तो आसानी से इसका आप एरो डायग्राम बना सकते हैं। हम लोग एरो डायग्राम इस तरह से बनेगा, दो ओवल शेप बनेंगे, यहाँ सेट ए और सेट बी है। इस सेट ए में आपका सारा सेट ए का एलिमेंट रहेगा, तो वहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये सेट बी जो है वो आपका, ये सेट दूसरा वाला सेट ए जो है उसको आप बी सेट आप मान ले दिमाग में। तो 1 2 3 4 5 और 6 दोनों आपका सेम है। तो जो यहाँ पर 2 का इमेज बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 का क्या इमेज बन रहा है, 2 का इमेज आपका 3 का इमेज 4 का इमेज 5 और 5 का इमेज आपका 6 बन रहा है। 6 जो है 6 में आपका वैकेंट है, 6 का कोई भी आपका इमेज नहीं बन रहा है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये आप देख सकते हैं, आपने एरो डायग्राम बनाई है, आपका एरो डायग्राम है या विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ रिलेशन। तो इस तरह से आप यहां से इसका डोमेन बता सकते हैं, इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को। डोम आर क्या होगा, ये 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 का कोई भी इमेज आपका सेट बी में नहीं बन रहा है। आप यहां से भी देख सकते हैं द सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए रिलेशन, देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका डोम आर हुआ। इसी तरह से आप रेंज देखेंगे आर को, तो रेंज क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट, या फिर इससे भी आप देख के बता सकते हैं 2 3 4 5 एंड 6, 2 3 4 5 एंड 6। इसमें 1 नहीं होगा क्योंकि 1 में 1 किसी का भी यहाँ पर आपका इमेज नहीं है, तो 1 नहीं होगा। यहाँ पर आप सेकेंड एलिमेंट देख सकते हैं, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए द सेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए रिलेशन आर। तो यहाँ पर देखेंगे 2 3 4 5 और 6, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये आपका रेंज हो गया इस आपका रिलेशन का। इसी तरह से आप इसका कोडोमेन बता सकते हैं, तो कोडोमेन क्या होगा, आपका होल सेट ए होगा, यानी सेट ए बी के जगह पे आपका सेट ए ही है, तो होल सेट आपका ए होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
क्वेश्चन है यहाँ पर आपका एरो डायग्राम बना हुआ है पहले से ही, ये सेट P और ये सेट Q को डिनोट करा है। इसमें जो एलिमेंट है 9 4 25 और इसमें आपका 5 3 2 1 -2 -3 -5। इसमें आप देख सकते हैं कि P में जो है 9 4 5 9 4 25 एलिमेंट है और ये 5 3 2 1 -2 -3 -5 है। इसका जो एरो डायग्राम है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो 9 इस तरह से आपका एरो डायग्राम दिया हुआ है। तो ये एरो डायग्राम दिया है, तो इससे आपको रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है एरो डायग्राम को देख के। यहाँ से एरो डायग्राम को देख के आसानी से हम लोग रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे एक्स वाई, यहाँ पर आप एक्स वाई की जगह ए बी भी लिख सकते हैं, सच दैट यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि ये पूरी वैल्यू जो है इसको आप एक्स ले सकते हैं, इसको पूरे नंबर को आप वाई आपके दिमाग में रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाई बराबर क्या है, वाई इज द स्क्वायर। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो है y क्या है, यहां पर x के साथ क्या लिख सकते हैं, x इज द स्क्वायर ऑफ y। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको आप एक्स वाई सच दैट x इक्वल टू y का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। और जो x की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, y की वैल्यू है 5 3 2 1 और -2 -3 और -5। इस तरह से भी आप इसको ले सकते हैं। तो देखेंगे अगर y की वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 5 जा 25 और x की वैल्यू अगर हम लोग y की वैल्यू -5 लेते हैं तो क्या होगा, और x की वैल्यू आपको 25 होगी। इस तरह से अगर आप y की वैल्यू जो होंगे 3 लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 3 जा 9। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इस रिलेशन को आप इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, इस रिलेशन को आप एरो डायग्राम से देख के। अब इसमें आपको बताना है कि इन सेट बिल्डर फॉर्म इन रोस्टर फॉर्म, इसी को आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, इसलिए आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में इसमें आप आसानी से देख के लिख सकते हैं, 9 के साथ आपका क्या है +3 और 9 के साथ आपका -3 भी है यहाँ एरो डायग्राम। उसके बाद आपका 4 के साथ क्या है, 4 के साथ आपका 2 है और 4 के साथ आपका -2 भी है। उसके बाद आपका 25 के साथ 5 है और 25 के साथ -5। इसमें हर एक एलिमेंट का दो इमेज बन रहा है। देखिए 3 का जो इमेज बन रहा है वो 9 का जो इमेज बन रहा है 3 और -3 बन रहा है। इस तरह से हर एक एलिमेंट का दो इमेज बन रहा है। तो ये सारा रोस्टर फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका आपका डोमेन और रेंज क्या है। तो डोमेन आप बता सकते हैं, ये सारा जो होगा डोमेन होगा सेट ऑफ P जो कि 9 4 और 25 होगा डोमेन, और ये सारा आपका क्या होगा हमारा रेंज होगा, क्योंकि सभी एलिमेंट का ये सारा इमेज है। तो ये इसमें जो एक है वो नहीं होगा रेंज, बाकी सब होगा। तो रेंज में आप लिख लेंगे क्योंकि ये किसी का इमेज नहीं है। तो रेंज आपका यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसमें डोम आर जो होगा 9 4 और 25 और है रेंज आर जो होगा रिलेशन होगा 5 3 2। यहाँ पर आपका 1 नहीं आ रहा है तो 1 नहीं लिखेंगे, 1 किसी का इमेज नहीं है। तो -2 -3 और -5, ये सारा क्या होगा आपका रेंज ऑफ ए रिलेशन होगा। इस तरह से हम लोग जो है वेन डायग्राम से देख के भी रेंज और डोमेन को रिलेशन का बता सकते हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन, अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। हम लोग डील कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेट ए इक्वल टू, सेट यहाँ पर दिया हमारा ए इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 14। यहाँ पर आप 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये सब 13 तक आप लिख सकते हैं, डॉट डॉट दिया हुआ है। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए में दिया है रिलेशन, यानी कि ए क्रॉस ए आपको पता है करना। तो एक्स वाई, ए क्रॉस ए में जो रिलेशन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको x और y जो होगा वो एलिमेंट होगा सेट आपके ए के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो रिलेशन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि y बराबर क्या होगा आपका 3x, इसको आप y बराबर 3x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब देखेंगे कि x की वैल्यू यहाँ से हम लोग लेंगे 1, तो y की वैल्यू होगी 3 1 जा 3। इसी तरह से x की वैल्यू अगर हम लोग 2 लें तो y की वैल्यू हो जाएगी 6, x की वैल्यू अगर 3 लें तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 3 जा 9। अगर x की वैल्यू हम लोग 4 लें तो y की वैल्यू होगी 4 3 जा 12। अगर x की वैल्यू हम लोग 5 लें तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 3 जा 15, जो कि इसको आपको नहीं लिखना है, वो वाला वैल्यू नहीं लिखाएगा 5 और 15, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ए सेट ए में केवल आपका 14 तक ही एलिमेंट है, 15 नहीं है। तो ये रिलेशन में इतने सारे आपको ऑर्डर पेयर आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। उसके बाद राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। आप आसानी से इसको देख के इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज बता सकते हैं। तो डोमेन आ गया 1 2 3 4 ये सेट, और आपका रेंज होगा 3 6 9 और 12, और कोडोमेन हो जाएगा खुद सेट आपका ए। इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन 1 को किस तरह से आपको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, डिफाइंड ए रिलेशन आर ऑन ए सेट एन नेचुरल नंबर और बाई आर एक्स वाई such that y equal to x plus 1, x plus 5, x is a natural number less than 4, x is the element of natural number and x is less than। तो ये आपका रिलेशन जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। तो रोस्टर फॉर्म में जब आप चेंज कर लेंगे तो आसानी से इसका डोमेन और रेंज ले लेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि y बराबर क्या है x प्लस 5, और x की जो वैल्यू लेनी है वो आपको 4 से कम लेना है, और x नेचुरल नंबर था, x की वैल्यू आप 1 2 3 एंड 4 नहीं लेंगे, तो 1 2 एंड 3 तक आपको लेना है। तो आप लेके आसानी से इसका आप रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है सेट ए आपका दिया हुआ है 1 2 3 एंड 5, और बी हमारा दिया हुआ है 4 6 9। इसमें आपको डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बाय द आर एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस between x and y is odd, where x is the element of A and y is the element of set B। इस तरह का रिलेशन डिफिनेशन है ए क्रॉस बी में, हमारा यहाँ ए क्रॉस बी है, इस तरह का रिलेशन स्टैब्लिश किया गया। तो आप इस रोस्टर फॉर्म को पहले, आप ये सेट बिल्डर फॉर्म को पहले आप रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से x का जो वैल्यू लेंगे वो सेट ए से लेंगे, और y की जो वैल्यू लेंगे वो सेट बी से लेंगे।
तो 1 एंड 4 आपका लेंगे, तो 1 एंड 4 के बीच का डिफरेंस क्या है 3, जो कि ऑड नंबर है। इसी तरह से लेंगे, आपको 2 और 4 नहीं लेना है, क्योंकि 2 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या है 2 है, जो कि एक इवन नंबर है। इस तरह से आपको ले लेना है, तो 1 और 4 होगा, 1 और आपका 6 हो जाएगा, और 1 और आपका 9 आपका नहीं होगा, क्योंकि 1 और 9 का जो डिफरेंस है वो आपका 8 होगा, जो कि आपका एक ऑड नंबर है। उसके साथ आपको बात 2 एंड 4 नहीं होगा, 2 एंड 6 नहीं होगा, 2 एंड आपका 9 होगा, इसके बीच का डिफरेंस आपका 7 है, जो कि ऑड नंबर है। उसके बाद 3 एंड 4, 3 एंड 4 जो होगा उसका डिफरेंस आपका ऑड है। उसके बाद 3 एंड 6 भी होगा, इसके बीच का डिफरेंस आपका 3 है, जो कि ऑड है। उसके बाद 3 एंड 9 नहीं होगा, उसके बीच का डिफरेंस 6, जो कि इवन नंबर है। 5 एंड 4 होगा, उसके बाद आपका 5 एंड 6 भी होगा, इसके बीच का डिफरेंस 1 है। 5 और 9 नहीं होगा, क्योंकि उसके बीच का डिफरेंस 4, जो कि इवन नंबर। इस तरह से सारे जो होंगे ऑर्डर पेयर हमारे आ जाएंगे। अब इसमें आसानी से आप देख के इसका रेंज और कोडोमेन या आप उसका डोमेन बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ये 3 आपका सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, वो कह रहा है कि यहाँ पर आपका इसमें एरो डायग्राम बनाया हुआ है दो सेट का रिलेशन का। तो पी एंड क्यू दो सेट है, यहाँ पर है एलिमेंट पी में 5 आपका 6 7, यहाँ पर क्यू में एलिमेंट है 3 4 एंड 5। 5 का इमेज आपका 3 है, 6 का इमेज आपका 4 है, और 7 का इमेज आपका 5 है। तो इसको एरो डायग्राम को देख के इसमें जो रिलेशन है उसको हम लोग को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आर इक्वल हो जाएगा, हम लोग देख सकते हैं यहाँ लिख सकेंगे एक्स एंड वाई सच दैट, आप इसको भी ए और बी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं क्या है, ये आपका पूरा इसको आप एक्स और इसके पूरा एलिमेंट को वाई मान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका y इक्वल टू क्या आ रहा है, आपका x माइनस 2 करने पे सारे एलिमेंट आ जाएंगे। देखेंगे अगर 5 माइनस 2 करेंगे तो आपका y की वैल्यू क्या होगी 3। अगर आप 6 माइनस 2 करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 4। अगर आप 7 माइनस 2 करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 5। यहाँ से आप जो है x की वैल्यू आप लेंगे 5 6 और 7। तो ये हमारा रिलेशन जो है एस्टेब्लिश हो गया इससे एरो डायग्राम से P और Q सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो इस तरह से हमने इसको रिलेशन को एस्टेब्लिश कर दिया। इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है इस रिलेशन को। तो आप रोस्टर फॉर्म में यहाँ से एरो डायग्राम देख के लिख सकते हैं। 5 का इमेज 3 है, 6 का इमेज आपका 4 है, और 7 का इमेज आपका 5। इस तरह से आप लिख देंगे इसको। व्हाट इज इस डोमेन एंड रेंज। तो 5 6 और 7 आपका ये डोमेन है, डोमार, और ये 3 4 5 जो सेट है वो क्या है आपका रेंज। इस तरह से आप देख के बता सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 है, 5 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेट ए इक्वल टू आपका है 1 2 3 4 एंड 6 आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए क्रॉस ए पे ही है। डिफाइंड रिलेशन हमारा क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू ए बी such that a b element of a। तो ये आपका रिलेशन दिया हुआ ए क्रॉस ए में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ ए, बी इज इक्वली डिविजिबल बाय ए, यानी कि सेकेंड एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट से
पूरी तरह से डिविजिबल है। तो यहाँ से हम ए से एलिमेंट लेंगे तो 1 1 हमारा हो जाएगा, 1 इज 1 और 1 से डिविजिबल है। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट डिविजिबल है। उसके बाद 1 आपका 2 हो जाएगा, 2 1 से डिविजिबल है। उसके बाद आपका 1 3 1 4 एंड 1 6 होंगे। उसके बाद आपका देखेंगे 2 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 जो है 2 से आपका डिविजिबल नहीं होगा, तो 2 4 होगा और 2 6 भी होगा। आपका 6 जो है 2 से डिविजिबल है। उसके बाद आप 3 4 नहीं होगा, 3 6 आपका होगा, 3 जो है 6 से डिविजिबल है, 6 जो है 3 से डिविजिबल है। इस तरह से आपने लिखेंगे। तो यहाँ से आपने लिखा, ये सारे एलिमेंट हो गए, रोस्टर फॉर्म में चेंज हो गया। सेकेंड एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट से आपके डिविजिबल है। उसके बाद इसमें कर रहा है व्हाट इज द रोज राइट द रे आर इन ए रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, ये क्वेश्चन फर्स्ट है 5 का। उसके बाद फाइंड द डोमेन ऑफ आर, इसका आप डोमेन इससे देख के आप बता सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है 1, उसके बाद आपका 2 और 3 ये होगा। उसके बाद आप इसका रेंज होगा 1 2 3 4 और 6, यही होगा इसका रेंज सेकेंड एलिमेंट। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में करा डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई ए आर एक्स एक्स प्लस 5 तो यहां पर आपका जो रिलेशन है दिया गया इस तरह से। यहां से आपको इसकी वैल्यू को आपको वाइट दिमाग में पुट करना है, तो इससे हम लोग लिखेंगे और एक्स की वैल्यू इसी में से आपको लेना है 0 1 2 3 4 5 से ही। तो आप देखेंगे, आप लिखेंगे तो अगर एक्स की वैल्यू आप 0 लेते हैं तो वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई को आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से वाई की वैल्यू क्या होगी 5। तो एक्स की वैल्यू अगर 0 होगी तो वाई की वैल्यू हमारी 5 होगी। अगर एक्स की वैल्यू 1 होती है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 1 6। इस तरह से आपको एक्स की वैल्यू 2 लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या होगी आपका 5 और 2 7। इस तरह से अगर एक्स की वैल्यू आप 5 लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या होगी 5 + 5 10। तो इस तरह से सारे हमने ऑर्डर पेयर लिख लेंगे यहाँ से। उसके बाद इसका हम लोग डोमिनो रेंज इसको देख के बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर का राइट द रिलेशन आर, यहाँ पर दिया हुआ आर एक्स वाई, यहाँ पर एक्स और ये एक्स क्यू, तो ये आप एक्स क्यू वा वाई मान सकते हैं सच दैट एक्स इज ए प्राइम तो एक्स की जो वैल्यू है वो प्राइम नंबर है लेस देन 10, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 3 आपका 5 और 7, यही वैल्यू होगी आपकी एक्स की। यही सारा प्राइम नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं 2 है। तो यहाँ से आप वैल्यू दे सकते हैं, एक्स का वैल्यू अगर 2 होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी 2 का क्यूब 8 होगा। इस तरह से आपको लिखना है, अगर 2 लेंगे तो वाई की वैल्यू जो होगी 8 होगी, अगर 3 लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 27। यहाँ से आपको वाई बराबर एक्स क्यूब ले लेना, इसको आप वाई मान लेना। इस तरह से आप सारे एलिमेंट को इसमें सारे एलिमेंट या सारे ऑर्डर पेयर को हम लोग लिस्ट करना है इस रिलेशन में रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद इसका आपका डोमेन और रेंज आपको आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू एक्स वाई, सेट ए दिया हुआ आपका एक्स वाई और जेड, और सेट बी दिया हुआ आपका 1 एंड 2। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए टू बी यानी ए क्रॉस बी में कितना नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा। तो हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं 2 के पावर पी इंटू क्यू। पी क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और क्यू क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट
आपका बी। इसमें कितने एलिमेंट हुए 3 और इसमें कितने एलिमेंट हुए 2, तो 2 का पावर आपका 3 इंटू 2 कितना होगा 6, यानी 2 के पावर 6, यानी टोटल आपका जो होगा 64 रिलेशन बनेंगे ए क्रॉस बी में। 2 का पावर 6 जो होगा इक्वल होगा आपका 64 के। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 को आप सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन जो है 9 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नाइन जो है वो कह रहा है लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए जेड, यानी कि वो रिलेशन जो है इंटीजर के ऊपर है। तो आर जो दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए बी इज द एलिमेंट ऑफ जेड एंड यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी इज एन इंटीजर। तो आप ये रिलेशन दिया है, तो इस रिलेशन का हम लोग को बताना है डोमेन और रेंज बताना है। तो हम लोग डोम आर लिखेंगे। डोम आर क्या होगा देखेंगे कि ए और बी क्या है, एलिमेंट है आपका इंटीजर का, यानी कि ए और कोई भी इंटीजर लेंगे तो उसका अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, हमारा एक इंटीजर ही आएगा। जैसे 2 और 5 है, तो 2 और 5, तो 5 में से आपको 2 करना घटाएंगे तो 3 आएगा, या 2 में से आप 5 घटाएंगे तो -3 आएगा, जो कि एक इंटीजर है। तो इसमें जो डोमेन होगा वो क्या होगा, वो सारा सेट ऑफ क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा। तो ये हमारा जो डोमेन होगा वो होगा जेड, जिसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। आपका रेंज जो होगा वो रेंज क्या होगा, हमारा जो इमेज भी बनेगा वो क्या होगा, सारा इंटीजर ही बनेगा। तो वो भी क्या होगा, हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स। और उसके बाद आपका जो कोडोमेन होगा वो क्या होगा, हमने यहाँ पर इंटीजर लिया है तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, सेट, हमने जो सेट लिया है वो क्या लिया, इंटीजर लिया, तो कोडोमेन भी हमारा क्या हो जाएगा, वो सेट ऑफ इंटीजर हो जाएगा, यानी कि जेड होगा। इस तरह से हमारा इसमें डोमेन ऑफ रिलेशन और कोडोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन तीनों आपका क्या होगा, वो इक्वल होगा। इस केस में जनरली क्या होता है कि जनरली जो हमारा होता है वो हमारा रेंज जो होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है आपका कोडोमेन। तो यहाँ पर इस केस में आपका जो है वो होगा, रेंज होगा आपका इक्वल भी होगा, तो रेंज होगा सबसेट होगा कोडोमेन का। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तीनों आपस में इक्वल है इस रिलेशन के लिए, डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर और कोडोमेन ऑफ तीनों का आपका जेड आ रहा है। तो ये आपका एक्सरसाइज जो हुआ वो क्या होता है, वो हमारा वो खत्म होता है आज के वीडियो लेक्चर में। बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जो कि हमारा वीडियो लेक्चर 3 होगा चैप्टर 2 का। उसमें हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन को देखेंगे, फंक्शन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे और एक्सरसाइज 2.3 को डील करेंगे। उसके बाद अलग अलग तरह के फंक्शन का उसका ग्राफ भी हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। अगर हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक अपना ध्यान रखें।